मेरे पास एक सिस्टम है, माँ कसम, बुढ़ापे में आपको बहुत इज्जत मिलेगी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, चैनल से जुड़े रहे। सबसे ताकतवर इंसान हो, परंतु आप अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हो। फर्क इतना ही है बस। जो आप में कला है वो किसी और में है ही नहीं ब्रह्मांड में, परंतु आप खुद को पता नहीं है कि मेरे में ये चीज है। आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो किसी और के है ही नहीं पहले बात तो इसका मीनिंग क्या है? आप में जो कला है वो किसी और में नहीं है। कोई ड्राइवर को देखो, टंकी फुल करवाओ और एक टंकी में कम से कम 500, 600 या 700 किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं। और एक ड्राइवर ने देख जो 350 में निवेड़ दी, पचकेगा तो एवरेज कम गणा दे। तुम बैठो सिंगल मत ही रेस्ट ठोक्योड़ी रखी, बुद्धि तो थी नहीं, बस बैठ गया स्टीयरिंग पे। तो ये जीवन रूपी गाड़ी है, ध्यान रखो। शास्त्र कहता है जहां बोलना है वहां बोलो, नहीं तो चुप रहो, फायदे में रहोगे। कई लोगों की बात पूरी नहीं रही, कई लोगों की आदत ऐड़ी रहे बीच में बोले, तो उसको कौन भाव देगा भाई? पहले बात सुन लीजिए, सुनने के बाद में उसका उत्तर मिले तो आनंद आ जाए। अभी तो सब्जी पकी नहीं है, उससे पहले ही हमने बोल दिया ये चीज और डाल दो। पहले भाई थोड़ा इंतजार करो, वेट करो, समय की अवधि को समझो, तो जीवन में बहुत कुछ कल्याण होगा। चलो तो एक बार हम लोग थोड़ा भगवान का जयकारा कर लेते हैं। और एक ध्यान रखना, सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ किसे कहते हैं? कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? देखो, 3 प्रकार की लट होती है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ व्यक्ति कैसा है? जैसे वो गरम गरम तवा होता है ना, गरम तवा, उस तवे पे पानी की बूंद डाल दो, परंतु पड़े वो दिखेगी, गई कहां? मतलब विथ इन 1 सेकंड में वो बूंद वहां से गायब हो जाएगी। कहने का मतलब उसको कितना भी ज्ञान सुना लो, उन्हें पल्ले पड़े ही को नहीं, वो यहां जाके भूल जाएगा। इधर सुना, इधर निकाल दिया। दूसरा आता है मध्यम, जो होता है फूल जैसा। फूल के ऊपर पानी की बूंद गिरती है, कितनी देर तक रुकती है? जब तक हवा का झोंका ना आए तब तक वो बूंद रुकती है, और जैसे ही हवा का झोंका आया वो बूंद भी गायब हो जाएगी। यह हवा का झोंका कौन सा है? अट तो भजन सुनिया, बारे जान के ला निकाल सिगरेट, अट भूलियो बट धुइया कटा दिया। तो ये थारी मारी वाला हमारा झोंका है। अच्छी बातें याद रहने देते ही नहीं लोग, नहीं ऊपर अलाउ नहीं है, पानी अलाउ नहीं है, तो अच्छी बात को किसी को याद नहीं देना ही नहीं। ऊपर दे नहीं सको, पीज नहीं सके, ऊपर पीजो मत, पाप लगेगा। तो और तीसरा आता है उत्तम, जो सबसे सत्संग में ये लेने के लिए आता है कि नहीं यार मैं कुछ आज प्लस पॉइंट करके जाऊंगा। भाई आप बच्चे को ट्यूशन क्यों भेजते हो? प्लस करने के लिए कि मार समझाने की? क्योंकि जो याद है भुलाए दी, जो थाने डबल फीस दूं मैं, इसलिए भेजते हो क्या ट्यूशन? नहीं, इसको थोड़ा
प्लस करो और इसकी मेमोरी बढ़े और उसको याद रहे, इसीलिए हम ट्यूशन भेजते हैं। तो सत्संग में आए हो तो आपको कोई न कोई प्लस करके जाना है। और प्लस क्या करना है? अच्छी बातें प्लस करनी है। ये तेरी मेरी तो दुनिया करती है, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम चलते हैं भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में चलते हैं, परमात्मा के चरणों में चलते हैं और भगवान को याद करते हैं। बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए नवदुर्गे मात की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। सृष्टि के राधे कृष्णा की, बोलो गैया मैया की। दोनों हाथ ऊपर करके बोली राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो? सब ठीक हो? बहुत बढ़िया। थोड़ी आवाज मत कर जो, तो पसे मैं बोलूला, नहीं तो मैं आप बोलोला तो मैं चुप रह जाऊला। नहीं जय तो थोन बोलनी ज पड़ी, फिर क्या बोलो महाराज थोड़ी मना की थी मना। बोलो धरती मात की। आप सारे लोगों को एक सिस्टम बताया जाता है। बेटा कोई बच्चे आवाज कर रहे हैं, सबको बोला जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। न पोई केड़ा बढ़िया हो जो लाला रे, 33 करोड़ देवी देवता। कौन कौन मानते हो 33 करोड़ को? ऊपर हाथ करके बताओ, मानते हो 33 करोड़? यहां समस्याएं पैदा हो रही है, इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। 33 करोड़ देवी देवता पहले बात तो है ही नहीं। समझ में आ रही है आपको? ये किसी ने गलत हमारे तक पहुंचा दिया और हम लोग मानते रहते हैं। शास्त्र कहता है 33 करोड़ देवी, पधारिए पधारिए, 33 कोटि देवी देवता हैं। ये संस्कृत शब्द हैं। आगे बता जाओ प्रभु। तो 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। अगर अपन कहे 33 करोड़ देवी देवता, आ सरकार कह नहीं है, कौम है तो है, इतनी कोई दुश्मनी पालो बेटी रे बाप, हाल तो हगे ही नहीं रही है। अरे बना रोको नहीं फटपटियो, न्यूट्रल कर दी गाड़ी जगह। भाई वो इनकी धुन है, उनकी धुन में मस्त है। मजीरा तो भाई बजाई जने भाई। अगर आप लोगों ने पूछ लियो रे 33 करोड़ देवी देवता का नाम बताओ तो चलो, जो 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं उनके लिए बेस विशेष ऑफर है। क्या ऑफर है? 33 करोड़ देवी देवता रे नाम री अगरबत्ती करनी, उन्होंने नाम रो नारियल चढ़ानो, उन्होंने नाम री जोत करनी, उन्होंने नाम री सवामणी प्रसादी बोलनी। और कहीं कहना बाप जी मैं ज्यादा लालची नहीं हूं, मैं बिल्कुल लालच नहीं करता। हे 33 करोड़ देवी देवताओं, मैंने सिर्फ एक रुपये दे दो बस, मैं लालची नहीं हूं, मैंने 1 रुपये दे दो, 5 रुपये नहीं मांगू कुरकुरा। तो आप रो काम तो देन मिट्टी आ गई। 33 कोटि देवी देवता हैं, 12 आदित्य हैं,
12 आदित्य का मतलब समझते हो? 12 सूर्य इस ब्रह्मांड में प्रकाशमान बहुत पावरफुल है। 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और 11 रुद्र हैं, जो शिव के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान दादा प्रकट हुए, 11वां रुद्र। और 2 हैं अश्विनी कुमार। 12 और 8 कितने हुए? 20 और 11 31 और 2 33। तो आज के बाद में कहीं पे भी जय बोलो ना, तो ये मत बोलना 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। क्या बोलना है? 33 कोटि देवी देवताओं की। जो उच्च कोटि के देवता हैं उनको 33 कोटि देवी देवता कहा गया है। अब आपको ये 4 युगों की जो वाणी रूपा देव मतलब हमारे सामने बोल रहे हैं। 4 युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में इन छोटे बच्चों को अगर पूछे, देवियां आप बता दो वापस, अभी मैंने बोला वापस बता सकते हो क्या? आप बता सकते हो? अब मैंने बोला वो वापस रिपीट कर सकते हो? तो बच्चे गोल गोल लाडू की कर याद रहे। मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे मारवाड़ रे माने बेटा खेतरी पाली माती गोल गोल लाडू वालों गीत गावे। और यहां आरती का एक चरण पूछ लो, एक, वो भी हमको आता नहीं है। इसलिए अधूरा कोई भी काम हो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं डालेगा। तो ये ध्यान रखे सतयुग। अब देखना सतयुग में हम चल रहे हैं। सतयुग का मीनिंग क्या है? सतयुग का मीनिंग है ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब 3-4 साल की उम्र तक, ये कैसे रहेगा? ये सतयुग में जिएगा। मतलब इसको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, निंदा इसके जीवन में बिल्कुल नहीं होगी। कौन अपना है और कौन पराया, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी भूमि पवित्र है, कौन सी अपवित्र है, कौन से कपड़े पवित्र हैं, कौन से अपवित्र हैं, कौन से भगवान बड़े हैं, कौन से भगवान छोटे हैं, इन बच्चे को 3-4 साल की उम्र तक बिल्कुल समझ में आने वाला, यह हम भरेंगे इसके दिमाग में। भैरूजी मोटान, बे मोटान, अपनी जाति मोटीन, मतलब ये सारी चीजें फिर ये त्रेता में प्रवेश कर लेगा। किसमें? त्रेता में। और त्रेता में जब प्रवेश करेगा तो थोड़ी तेरी मेरी सीख जाएगी। फिर इनका झगड़ा खिलौने पे स्टार्ट हो जाएगा। ओ खिलौनो मारो, ओ खिलौनो थारो, ओ पेन थारो, ओ पेन मारो। ये त्रेता में प्रवेश कर रहा है। तब भगवान श्री राम ने अवतरण हुए थे त्रेता में, तो ये त्रेता का प्रभाव होगा। परंतु फिर आएंगे द्वापर में। द्वापर कौन सी? जवानी। जो जवानी होगी ना हमारी, वो द्वापर युग होगा। कई लोगों की बात जवानी में किन्हें समझ में आई को नहीं। तो वो अब जैसे द्वापर युग में दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, भगवान खुद आए तो भगवान को बोला कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? वन वन में गायां चरावणियां तू कदरो न्याय करनिया। अरे तू तो जिंदगी भर ढांडा चराया भाई। किसको? भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है दुर्योधन, क्योंकि भरी उसकी मत्ती मारी गई थी। तो उसको बोला कि तुम बीच में मत रहो, बराबर नहीं। क्षत्रिय धर्म का यही धर्म है, युद्ध की बात विचारो। मतलब युद्ध की बात करेंगे हम लोग, दूसरी कोई समझौता की बात बिल्कुल। और जवानी रिमाने भला भला लोगों ने घना ही समझावे पर समझ में किने नहीं आवे, क्योंकि वो द्वापर युग में प्रवेश कर चुका है। और फिर आता है कलयुग, बुढ़ापा। कलयुग में कोई डिसीजन उसका सही नहीं होता। जिन्हें कि नहीं बोलना जो को बोली जावे। और देखो बुढ़ापा माने देख जाओ, डोकरा कहीं बोले जो उठाई नहीं रहे, क्योंकि वो कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं, माइंड वहां तक जा चुका है। तो मतलब कोई भी डिसीजन लेंगे,
या तो नैन क्या ने बड़ाई कर दी, या मोटोड़ा ने गलत बता दी, या मोटोड़ा ने अच्छो बता दी, तो नैन क्या ने गलत बता दी। बेटा उन्हीं ही है, किसी और के नहीं है। एक बहू को अच्छी बता देंगे, दूसरी बहू को गलत बता देंगे। ये बुढ़ापे के डिसीजन होते हैं ना, बड़े हार्ड होते हैं। अगर उस टाइम में अगर कोई कंट्रोल हो गया तो समझ लीजिए उसका बुढ़ापा सुधर गया। आपको बुढ़ापा सुधारना है, मेरे पास एक सिस्टम है, मां कसम, बुढ़ापे में आपको बहुत इज्जत मिलेगी। किन्ने किन्ने उदाहरण उस हाथ करो, सब्र है, पक्की बात है। तो जवानी में बुढ़ापो अगर सुधारनो है बेटो, वो छोरो हाथ ऊपर की दो, हाल तो डेड फुट रहा है। अगर आपको बुढ़ापा सुधारना है, मैं सच बोल रहा हूं साहब, मैं थोड़ी मजाक भी करवा लेता हूं, हंसा भी लेता हूं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला कि कोई आदमी बैठा है नहीं, उसको कोई ऐसी बात बोल के हंसा लेना, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कम से कम 1 मिनट के लिए तो उसके चेहरे पे मुस्कान ला दी, तो ये काम बहुत अच्छा होता है। तो अगर बुढ़ापा अगर सुधारना है तो शास्त्र को फॉलो कीजिए। शास्त्र कहता है कि जवानी में आप अपनी पत्नी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो कि बुढ़ारे पर माने वाह एफडी थोड़े काम आवे। व्यवहारिक बात है। जवानी में तो बाप रे होठ मिले ने गालियां बोले, लात गुस्सा मिले, पछ जेडी बैंक में जमा कराई बेड़ी पाची मिली, रिटर्न है भाई, ये तो रिटर्न तो भरना पड़ेगा। हमारे गांव में एक दादाजी थे, उनकी पत्नी उनको बहुत मारती थी बुढ़ापे में। तो मैं पूछा करता, मैं दादी दादा को क्यों मारती है? अरे कि बेटा थन ठाको नहीं, वो डोकरो है नहीं, जवानी में मारा घना हाडका भांग्योड़ो। ओ तब मेरे को समझ में आया कि भाई बवड़े तो अंबो गड्ढू खावे। तो मैं पूछता बा क्या रहे, मैं जवानी में खूब भांगी। तो मैं क्यों भाई भांगा तो खुद भागो, ये तो जैसी करनी वैसी मिलेगी आपको, इसकी कोई गलती नहीं है, अभी इसका नंबर आ गया। तो ये बात का ध्यान रखो, आप गाली दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आप किसकी निंदा करोगे तो आपके लिए निंदा बहुत बड़ा पेड़ तैयार हो रहा है, और एक दिन आपकी निंदा भी होने वाली है। आप करके देखिए, आप किसका रिश्ता तोड़वा के देखिए, देखो आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आप किसका रिश्ता जुड़वा के देखिए, महाराज आपके रिश्ते अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि कारण होता है, कारण का मीनिंग ये अर्थ होता है कि हमको समझने में थोड़ी देरी लग जाती है। हमारे सिस्टम में सिर्फ हमको चाहिए, बस मुझे चाहिए, मेरा काम हो जाए, मारे धंधो हाल नो, मारा टाबर कने फॉर्च्यूनर रेवणी, मारो टाबर डॉक्टर बन जावे, मारो टाबर आउट ऑफ कंट्री में जावे, अने पाड़ोसी रो कटोरो लेन भीख मांगो। ये थिंकिंग है। ऐसे बोलो कि हम सबके बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छी पोजीशन पे जाए, और अच्छे संस्कारों का उनके अंदर संचार हो। ये काम सबके लिए कीजिए और कर सकते हो। अभी आपको पता है, वो भैया बैठे थे, 8-10 मेंबर आप बैठे थे, वो भैया कितनी अच्छी बातें बता रहे थे आपको, कितनी मतलब कितनी मर्म की बातें थी। पर अभी मैं पाछो पूछू तो ना याद ही को नहीं, जबकि आधा घंटा हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं, 30 मिनट पहले की बात है, 40 मिनट पहले की बात है। मेरा ध्यान यहां पर सुन रहा था, मैं उनको ध्यान से सुन रहा था कि इस आदमी के अंदर एक कितनी देशभक्ति है, कितनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मतलब एक जज्बा है इसके अंदर। अगर इसकी संगत में कोई आदमी आ जाए तो मने लागे कि वो आदमी कभी गलत रास्ता नहीं पकड़े। आप ऐसे मत सोचना कि मतलब भगवा पेरियोड गुरु बने, नहीं नहीं, जींस पैंट आलो अच्छो ब्यूटी पार्लर, ज्यादा कुछ नहीं है। बट जाओ मुंड धोलो कराने घर लाइन पास धो, 500 रुपया धोया, अब कहीं मिल गो थाने, कुछ नहीं, 1 घंटे में 500 रुपये चले गए। अरे कुछ नहीं, ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी भाई, कितो ही कोई करो, मुंडू धोलो करायूं की फर्क नहीं पड़े, माऊ मन धोलो रेवणो तो काम आवे, नहीं तो आज आवे ने कोई। ये जिंदगी के सिस्टम होते हैं। हम लोग कपड़े अच्छे पहन ले तो हमारी भाषा अच्छी नहीं है। हमने मकान 5 करोड़ का बना दिया, पर तुम्हारी आदता सुधरी को नहीं। 5 करोड़ मकान बैठो, माए बैठो बैठो दारू पीवे, तेरी भली हो वे तेरी। कितना गंदा आदमी है, 5 करोड़ की माँ ने फर्नीचर बनायो बेला, उन्हें तो इज्जत तो कर ले, तो पधारी पधारी सैन भगत जी पधारी है। तो ये सारी चीजें
हमको सोचनी पड़ेगी, हमको विचारधारा में लानी पड़ेगी। हमको सबसे बड़ी एफडी करनी पड़ेगी अच्छे बोलने की। सबसे बड़े सिस्टम फॉलो कीजिए। आप थोड़े दिन क्रोध करके देख लीजिए, थोड़ा दिन प्रेम करके देख लीजिए, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। आप जब बोलने का तरीका आप चेंज कर लोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ जाएगी। एक बार थोड़ा जय तो बोलनी पड़ेगी। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए राधे कृष्णा की, बोलो गौ मात की। पधारिए ऊपर, बता चीज ऊपर। बोली गौ मात की, बोली माता पिता गुरुदेव की। एक छोटी सी बात है, आज का जो गुरुदेव थोड़ी जोत कम करना वा। आज का जो दिन है ना, आज की जो नाइट है, ये हमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी। बस इसका काउंट करो। धंधो ऊपर नीचे रहे विनु तो डेली काउंट करो, पर ये काउंट शाम को नहीं करते कि मेरी जिंदगी के 12 घंटे चले गए। मैंने इसको अच्छे से निकाला कि खराब निकाले, ये तो छाप लग गई। अच्छो निकालियो तो अच्छो रिजल्ट आवेला, गलत निकालियो तो गलत रिजल्ट आवेला। महाराज सारी जिंदगी में एफडी करते हम लोग, बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक अच्छा कर्म कर लो, सत्कर्मों का भी बैलेंस करो भाई। अच्छे बोल के, मीठे बोल के। देखो 2 आदमी मर गए, एक आदमी मर गया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोई महाराज जी थे। महाराज जी निकल रहे थे रास्ते रास्ते, उन्होंने देखा सामने से डेड बॉडी आ रही है। देखो एक शब्द को आप कभी दिमाग में नहीं ला सकोगे, क्योंकि इतना दिमाग दौड़ा वो तो पूरी जिंदगी धन 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 करता फिरा और एक दिन उसके सामने लिख दिया निधन। 1 सेकंड लगा साहब, कितना? बस। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है साहब, एक बिना कपड़ा आता दुनिया में, कि कोई जींस और पैंट पहन जल में नहीं। और जिस दिन दुनिया से आप जाओगे उस दिन भी बिना कपड़े शमशान घाट में आपको आग दे दी जाएगी या समाधि दे दी जाएगी। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही हमको? कुछ भी आदमी साथ में नहीं ले जाता, ये भूल है हमारी। अरे भाई आपके कर्म जिंदा रहे, आपका शरीर जिंदा नहीं रहा, आप तो चले गए, आपका कर्म। स्वामी विवेकानंद जी चले गए, पर उनके जो रास्ते हैं, बताए हुए रास्ते हैं, वो जिंदा हैं अभी भी। वो गए नहीं दुनिया में, उनके नियम पे चलने वाले लाखों फॉलोअर्स बैठे हैं। तो हमको दूसरे नंबर, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, देखना। हाँ थोड़े आगे खिसक जाओ और हिरको थे तो आगे बढ़े। राम जी की घनी मेहरबानी है। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन हमारे को एक कपड़ा जो मिला था, उस कपड़े को कोई जेब नहीं थी। समझ में आ रही? पहला कपड़ा क्या मिला? जिसको कोई जेब नहीं थी, लिया और उसको लपेट दिया गया। हाँ जो भी क्या, वो देसी भाषा में कहीं क्या, वो भी नहीं, आप क्या कहते हो उसको? प्रथम बार कपड़े को लपेटा जाता बच्चे को, जो भी कहते हो। और लास्ट में जो कफन मिलता है साहब, उसको कोई जेब नहीं है। बस ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गया, इन वास्ते कर लेना भली कमाई, कद कद आणो होसी थारे मनुष्य जन्म रे मायने। अच्छा बोलो भाई, मीठा बोलो। दुनिया में 2 दिन रोज जीवनो, काले रो कोई भरोसा नहीं है, बराबर नहीं। अभी देखिए, आपने देखा ना, ये पता नहीं बॉम्बे में कहाँ आग लग गई अभी थोड़ी देर पहले, मलाड में। बेचारे पता नहीं अंदर कैसे मरे होंगे साहब। आवाजें आ रही थी उस वीडियो में ना, कैसे कैसे निकाल रहे थे, पता नहीं उनको कोई जिंदगी का पता नहीं था कि आज हमारा दिन एंड है, या हमारा घर जल जाएगा, या हमारी ये स्थिति खराब हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं साहब। इसीलिए पल जियो, कल मत जियो। एवरी डे। कल क्यों हंस रहे हो? अभी हंस लो नहीं यार। अनकांटा जिंदगी में नहीं हंसी जियो तो इंसान निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। પછી તસવીર માથે ફૂલ ચડાવે,
माडाणी यूं लेपरो ठूसे मुंडा में वह तस्वीर पाछो पटके थू अब मार खाणो ज कोनी कहीं खाऊं मैं भोटू कहीं खावे क्या नहीं मैं पापा ने जीमा हूँ पापा के जीव तू जीते बेटा ओंटा काटिया 10 वेली हेलो पाड़ता रोटी दो रे रोटी दो जने के क्यों हाका करो हो बुढ़ापा में शांति तो नहीं रखो अने हमें मरिया पछे बेटा माडाणी ये दुनिया कितनी बावड़ी है साहब। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं मतलब आदमी के पास में समस्या है ही नहीं। पहले बात तो समस्या बिल्कुल किसी के जीवन में नहीं है, वो मानता है इसीलिए समस्या है। समझ में आई नहीं, आपने मान लिया धंधो एक दिन कम हाली हो रहा, आपने मान लिया कि हमारे कोई टोट को कराई दियो तो वो टोट को के हाँ शुरुआत ही थी नहीं उस दिन एंड भी लिख दिया। जिस दिन लोन पास किया ना लोन की पहली किस्त आई नहीं तो लोन की एंड किस्त भी लिख दी कि भलाने दिन ही थारो लोन पूरा रहला। ये ध्यान रखना, लिख दिया उस दिन और हमको पूरा सर्टिफिकेट दे दिया एंड थारी किस्त इन दिन पूरी वेवेला। बस जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी के एंड साल सारी कर्म प्रधान है, लिख दिया। इसलिए बिंदास रहो, फ्री माइंड रहो और इन गंदगी चीजों से कोई थोड़े भरम गाले तो बेरूजी फोड़ा पाड़े के छो पाड़ तो मारे मोरे घर रो मामलो है पाड़न दो थे कोई के हनुमान जी फोड़ा पड़े के छो पाड़ तो मोमर आप ही समझो पर धने 3 पोस्ट करनी जरूरत नहीं है। मोमर समझ लो मोरे एडजस्टमेंट कर ले परंतु नहीं मैंने कई लोग के मना हाथ देखो नहीं मारे धंधो नहीं आले मुंडो तो करियोड़ो फुटबॉल जीव गुस्सो आयोड़ो बैठो थारे ग्राहक कौन आवे भीड़क को ग्राहक तो वो छीजियोड़ो आदमी है भाई अट नहीं। अरे भाई ग्राहक से इतने मीठे बोलो इतने। अब आपको पता है व्यापारी के लिए सबसे बड़ा भगवान कौन है? ग्राहक। व्यापारी के लिए सबसे बड़ा भगवान होता है नहीं वो ग्राहक है। ग्राहक रे आस मते आप लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करे रही हो क्या अपने परिवार के भरोसे कर रहे हो क्या बेरूजी के भरोसे कर रहे हो क्या कर रहे हो आप? ग्राहक के भरोसे कि ग्राहक आएगा मेरा सामान खरीदेगा और मेरे बच्चों की फीस भरूंगा, मैं मकान बनाऊंगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा, मेरी लक्ष्मी को गहना दूंगा और मैं मारवाड़ रे मैंने खर्चों को रुक किने भरोसे? ग्राहक रा भरोसे मत है। तो आप सबसे तो अच्छा रखते हो और जो देवे उन तोड़ो। तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करो आप? ग्राहक से। ग्राहक की संतुष्टि ही आपकी एफडी है। ग्राहक राजी रेन जावनो देखो 100 दिन कमाइन देवे ने तो एक दिन विनो मान सम्मान भी रहनो साहब। वो ग्राहक बड़ा राजी होगा, 10 ग्राहक को लेके आएगा। आप घर घर जाके थोड़ी बोलो मारो पाइप लीजो मारो पाइप लीजो, ऐसे थोड़ी बोलते हो। वो ग्राहक जाके बोलता नहीं यार वो सेठ चीज सही देता है यार। तो 10 ग्राहक को जोड़ दिया, नेटवर्क वो कर रहा है आपका। तो ये जब समझ में आ जाएगा ना, मैं गारंटी लेता हूं आप सिटी से 25 किलोमीटर दूर दुकान डाल दो महाराज वहां लाइन लग जाएगी। क्योंकि आपकी 2 चीज ऑप्शन है कि किसी के साथ में न तो ज्यादा लूंगा ना कम लूंगा और न ही ग्राहक के साथ में कभी धोखाधड़ी करूंगा। देखो आप कहीं पे फैक्ट्री डाल दो आपके ग्राहक वहां पे आ जाएंगे, ये ध्यान रखो। बोलिए सतगुरुदेव की।